एक बार की बात है। हरे भरे हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में राज और प्रिया नाम का एक युवा जोड़ा रहता था। राज एक समर्पित और मेहनती व्यवसायी एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां वह विभिन्न प्रकार के ताजे फल बेचता था। हालांकि उनका एक बार फलता फूलता व्यवसाय हाल ही में उथल-पुथल का सामना कर रहा था, जिससे वह वित्तीय घाटे और बढ़ते कर्ज के बोझ तले दब गए थे। एक धूप भरी दोपहर में अपने अगले कदम पर विचार करते समय राज को अपनी दुकान पर एक अप्रत्याशित मेहमान मिला। यह उसका बचपन का पुराना दोस्त था, सोहन। सोहन, जो अब एक सफल उद्यमी है, ने पड़ोसी शहर में एक समृद्ध जीवन बसाया था। राज के संघर्षों के बारे में सुनकर सोहन ने आशा की एक किरण दिखाई। सोहन ने कहा, राज मेरे दोस्त, मैं उन चुनौतियों को समझता हूँ जिनका आप सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी नए अवसर तलाशने के बारे में सोचा है? मैं जिस शहर में रहता हूँ वह अवसरों से भरा हुआ है। मेरा मानना है कि आप वहाँ अपनी किस्मत बदल सकते हैं। एक नई शुरुआत की संभावना से उत्सुक होकर राज ने उत्सुकता से अपनी प्यारी और सहयोगी पत्नी प्रिया के साथ इस विचार पर चर्चा की। अपनी गिरती वित्तीय स्थिति से वाकिफ प्रिया को पता था कि उन्हें विश्वास की छलांग लगानी होगी। उसकी पत्नी प्रिया ने राज को सोहन की सलाह मानने और शहर में उनकी प्रतीक्षा कर रही संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले कि राज अपनी यात्रा शुरू करता, प्रिया ने उसे एक लिफाफा दिया। इस पत्र में कुछ खास है, वह हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाई। जब समय सही हो तो इसे खोलो और यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर मार्गदर्शन करेगा। उत्सुकता बढ़ने पर राज ने सावधानी से लिफाफा रख दिया और उचित समय पर इसे खोलने की कसम खाई। प्रत्याशा और घबराहट के मिश्रण के साथ उसने अपने गांव को अलविदा कहा और हलचल भरे शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचने पर राज का स्वागत ध्वनि और दृश्यों के शोर से हुआ जिसने उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। यह शहर ऊर्जा और अनंत संभावनाओं से भरपूर है। खुद को स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित राज ने अपनी फल की दुकान स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश में सड़कों पर खाक छानी। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्हें एक व्यस्त बाजार में एक आदर्श स्थान मिला जो अपनी भीड़ के लिए जाना जाता था। दिन हफ्तों में बदल गए और राज ने अपने नए उद्यम के लिए खुद को अथक रूप से समर्पित कर दिया। हालांकि उनके अथक प्रयासों के बावजूद दुकान को ग्राहकों को आकर्षित करने में संघर्ष करना पड़ा। एक समय ऐसा आया, राज की आत्मा डगमगाने लगी और निराशा के बोझ तले दबने का खतरा पैदा हो गया। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, राज ने खुद को एक चौराहे पर पाया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और प्रिया द्वारा उसे दिया गया रहस्यमय लिफाफा निकाला। इसकी सामग्री पर विचार करते हुए वह एक पल के लिए झिझका। इसके रहस्य को जानने और दृढ़ संकल्प के साथ बने रहने के बीच उलझ गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं और कर्ज है कि काम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे लौट गया घर तो मेरी पत्नी जो मुझ पर इतना विश्वास करती है, वो कितनी दुखी होगी मुझे इस हालत में देखकर। मैं उसको इस निराश तो नहीं कर सकता। फिर राज ने बात का विकल्प चुनते हुए लिफाफा वापस अपनी जेब में रख लिया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करने का निश्चय किया। उन्होंने बाजार पर शोध किया और ताजे फलों तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों की पहचान की। नई आशा के साथ उन्होंने अपनी दुकान को एक ऐसे पड़ोस में स्थानांतरित कर दिया जहां मांग आपूर्ति से अधिक थी। ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए राज ने होम डिलीवरी सेवाएं शुरू की। उन्होंने 2 समर्पित स्टाफ सदस्यों को काम पर रखा जो लगन से अपने वफादार संरक्षकों के दरवाजे तक फल पहुंचाते थे।
इसके अतिरिक्त राज ने एक जगह रेफ्रिजरेशन यूनिट निवेश किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके फल ताज़ा और आकर्षक बने रहें। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। राज की असाधारण ग्राहक सेवा और उच्च गुणवत्ता वाले फलों की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अपने व्यवसाय में उनके समर्पण को पहचानते हुए अधिक से अधिक लोग उनकी दुकान पर आने लगे। महीनों की अथक मेहनत के बाद राज का उद्यम एक शानदार सफलता में बदल गया। एक धूप भरी दोपहर में राज अपने गांव लौट आया। उसका दिल गर्व और कृतज्ञता से भरा हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिया से मिला। वह उसके साथ अपनी यात्रा और उसके बाद की जीत की कहानी साझा करने के लिए उत्सुक था। अपने घर की गर्मजोशी में राज को अंततः महसूस हुआ कि लिफाफे के भीतर के रहस्य को उजागर करने का समय आ गया है। कांपते हाथों से उसने ध्यान से लिफाफा खोला, इस उम्मीद में कि उसे एक लिखित संदेश मिलेगा जो उसकी शक्ति के रहस्यों को खोल देगा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लिफाफे में केवल एक छोटा सा दर्पण था। भ्रम ने उसे घेर लिया और वह स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रिया की ओर मुड़ा। प्रिया की आंखें ज्ञान से चमक उठीं। उसने समझाया, राज, तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति कभी भी कागज पर शब्दों तक सीमित नहीं थी। दर्पण आत्म प्रतिबिंब और इस एहसास का प्रतीक है कि सफल होने की ताकत और दृढ़ संकल्प हमेशा तुम्हारे अंदर थे। आपने जो यात्रा की, आपने जिन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की और जो विकास आपने हासिल किया, यह सब आपके खुद पर अटूट विश्वास से उभरा है। राज की आंखों में खुशी और एहसास के आंसू छलक पड़े। रहस्यमय पत्र एक शक्तिशाली रिमाइंडर बन गया था कि उसके पास किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत थी। यह मानवीय भावना के लचीलेपन और उसके भीतर छिपी अपार क्षमता का एक प्रमाण था। जैसे ही राज और प्रिया गले मिले, उनके दिल उस यात्रा के लिए कृतज्ञता से भर गए जो उन्होंने एक साथ शुरू की थी। उनकी कहानी एक प्रेरणा के रूप में काम करती है। हम सभी को याद दिलाती है कि अनिश्चितता की गहराइयों में हमारे जीवन को बदलने, अपनी वास्तविक क्षमता की खोज करने और अपनी नियति बनाने की शक्ति निहित है। और इस प्रकार रहस्यमय पत्र की कहानी अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करती है, उन्हें अपनी आत्मा के भीतर की असीमित शक्ति को प्राप्त करने, दृढ़ रहने और चित्र बनाने के लिए अनुमति देता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।